नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम सभी महाभारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे और म, श्रीमद् भागवत गीता की पृष्ठभूमि जो कि महाभारत के ही भीष्म पर्व से लिया गया है। महाभारत महामुनि व्यास द्वारा रचित 18 पर्वों में विभक्त ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा है जिसकी प्रस्तुति उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई जिसमें धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों और उसके चचेरे भाई पांडु पुत्रों के मध्य में होने वाला भातृ घातक संघर्ष था। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इसी युग के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण तथा अर्जुन का परस्पर संवाद मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक एवं धार्मिक चर्चा में से एक है। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे। उनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और ये राजा भरत के वंशज थे। इनके नाम पर ही महाभारत का नाम पड़ा। धृतराष्ट्र बड़े भाई थे लेकिन वह जन्म से दृष्टिहीन थे, इसलिए राज सिंहासन उन्हें न मिलकर उनके छोटे भाई पांडु को प्राप्त हुआ। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई थी, इसलिए उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और सहदेव धृतराष्ट्र की देख रेख में रख दिए गए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। इस तरह धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों को ही गुरु द्रोणाचार्य द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। दृष्टिहीन, दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडुपुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण उनके अनेक बार प्राणघातक आक्रमणों के पश्चात भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ये अपितु साक्षात परमेश्वर हैं जिन्होंने इस धरा पर अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे और तथा वह पांडवों की माता कुंती के भतीजे भी थे। इस तरह श्री कृष्ण संबंधी के रूप में तथा धर्म के रक्षक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडुपुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा भी करते रहे। किंतु चातुर्य दुर्योधन ने पांडवों को दूध क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस स्पर्धा में दुर्योधन और उनके भाइयों ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं और राजकुमारों की सभा के मध्य नग्न करने का प्रयास किया। कृष्ण ने दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा की। उसके पश्चात एक और दूध कीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रिय शास्त्र ने बताए गए कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन ने सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए इनकार कर दिया। इसलिए उनके लिए युद्ध करना जरूरी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ कौरवों के पक्ष में थे और कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के शांति दूत बनकर
शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना स्वीकार कर दी गई तो युद्ध होना निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें पहचान नहीं पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों को की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। वे ईश्वर के रूप में युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी और दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता और सहायक के रूप में उपस्थित होंगे। राजनीति में चतुर दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने भी उतनी ही आतुरता से श्री कृष्ण को ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस प्रकार हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। महाभारत का विनाशकारी संग्राम होने वाला था। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। सागर की भांति उमड़ता हुआ कौरव और पांडव सैन्य दल कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने उपस्थित है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को रण क्षेत्र के मध्य लाकर खड़ा किया और दोनों ओर से भेरी मृदंग आदि की तुमुल ध्वनि होने लगी, तो दोनों दलों में अपने ही लोग लड़ने के लिए प्रस्तुत हैं। ऐसा देखकर दुर्योधन ने सोचा कि यह युद्ध अनुचित और अपनों का ही संहार करने वाला है। वह जिससे युद्ध करने के लिए तैयार है वे उसके स्वजन हैं, गुरुजन हैं और बंधु बांधव हैं। अर्जुन के सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। अंततः अर्जुन ने गांडीव रख दिया और कृष्ण से कहा, ना योत्सये, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर वह रथ के पीछे जा बैठा। इसी विषम समस्या के समाधान के रूप में गीता का उदय हुआ। इसकी रचना श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में हुई। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में उत्पन्न भ्रम अर्थात संदेह का आध्यात्मिक समाधान प्रस्तुत कर उन्हें युद्ध में प्रवृत्त किया और इस कार्य के लिए ऐसी उक्तियां प्रस्तुत की जिनका प्रभाव उनके मन पर स्थायी रहा। कृष्ण अर्जुन को जीवन, मृत्यु, कर्तव्य, धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के स्वरूप के बारे में बताते हैं। उनका उपदेश अर्जुन के भ्रम को दूर करने और उसे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। अर्जुन की हीन दशा देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें ललकारा, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नये तत्त्वयुपपद्यते, अर्थात अर्जुन नपुंसक अर्थात कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। अर्जुन को स्वधर्म का पालन करने के लिए कृष्ण ने भांति भांति से समझाया। कहा, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना क्षत्रिय का स्वधर्म है। उसे सामने उपस्थित देखकर तुम्हें विकंपित नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। स्वधर्ममपि चावेच्छ न विकंपितुम हर्षि। कृष्ण के उपदेश का यह फल था कि अर्जुन अबोध बालक की तरह अंत में कह उठते हैं, करिष्ये वचनम तव। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से जीवन का मनोहर तत्व ज्ञान सविस्तार प्रस्तुत किया और तथा नैतिक दृष्टि से युद्ध की अनिवार्यता सिद्ध की। मित्रों, अब हम लोग अगली वीडियो में गीता का सामान्य परिचय अध्ययन देखेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों।